उसने घुटने की चोट के बावजूद दौड़ लगाई, बारिश के बावजूद वो समय पर आया। ठीक, उसने अपनी योग्यता के बल पर सफलता हासिल करी, उसने अपने निरंतर परिश्रम के बल पर लक्ष्य हासिल किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस तो हम डेली लाइफ में बहुत बनाते हैं, बाकी इनको जब भी हम इंग्लिश में बनाना होता है तो हम बना नहीं पाते। तो इस क्लास में मैं ऐसे ही सेंटेंस को बनाना सिखाऊंगा और बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा। यदि ये क्लास आपने बिना स्क्रिप्ट के शुरू से लास्ट तक देख ली तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से बना लोगे, बनाने में आप मास्टर हो जाओगे। ठीक, तो पहला सेंटेंस है, उसने घुटने की चोट के बावजूद मैराथन दौड़ लगाई। ठीक, देखो अब पहले तो बावजूद के लिए हम क्या लगाएंगे, बस बावजूद के लिए याद करें, बावजूद के लिए लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ इसका मतलब ही होता है बावजूद। ठीक, अब जैसे उसने घुटने की चोट के बावजूद मैराथन दौड़ लगाई, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इसके लिए। और देखो ये वाला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनेट का, लगाई, तो यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ही रैन ए मैराथन। ठीक, अब इन स्पाइट ऑफ हिज नी इंजरी, ठीक, ही रेन ए मैराथन इन स्पाइट ऑफ नी इंजरी। ठीक, अब यहाँ पर देखो उसने मैराथन दौड़ लगाई, तो ही रेन मैराथन, देखो यहां से यहां तक हमने ही रेन मैराथन, फिर उसके बाद बावजूद के लिए लगाया हमने इन स्पाइट ऑफ, फिर घुटने की चोट के, तो हिज नी इंजरी, उसने घुटने की चोट के। ठीक, एक और दूसरे बारिश होने के बावजूद मैं समय पर पहुंच गया। देखो यहाँ पर आप सीधा बारिश होने के बावजूद मैं समय पर पहुंच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बावजूद, तो यहाँ पर लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, बारिश होने के बावजूद मतलब रेनिंग, आई arrived ऑफ ऑन टाइम। इन स्पाइट ऑफ रेनिंग आई arrived ऑन टाइम। ठीक, बारिश होने के बावजूद मैं समय पर पहुंच गया। देखो यदि इन स्पाइट ऑफ के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी नाउन होगा, ठीक, या प्रोनाउन होगा, तो हम सीधा लिख देंगे। और अगर कभी इन स्पाइट ऑफ के बाद कोई वर्ब होगी तो हम उस वर्ब में आएंगे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर बारिश होना आएंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। के बावजूद उसने धूम्रपान छोड़ दिया, कठिनाई के बावजूद उसने धूम्रपान छोड़ दिया। सी क्वाइट, या ई नहीं आएगा, क्वाइट, सी क्वाइट स्मोकिंग। ठीक, उसने धूम्रपान छोड़ दिया, काय के बावजूद, कठिनाई के बावजूद, यहाँ पर लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टी। सी क्वाइट स्मोकिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी। ठीक, कठिनाई के बावजूद उसने धूम्रपान छोड़ दिया। ठीक, तो ये बावजूद हो गया कठिनाई, ठीक, और उसने छोड़ दिया, ही क्वाइट स्मोकिंग। ठीक, एक और सेंटेंस है, मोहन को कोई अनुभव न होने के बावजूद नौकरी मिल गई। मोहन को कोई अनुभव होने के बावजूद नौकरी मिल गई, तो मोहन गॉट द जॉब। ठीक, मोहन गॉट द जॉब इन स्पाइट ऑफ, कोई अनुभव होने के नहीं कारण, तो होना मतलब हैविंग, हैव मतलब होना, और ये आएंगे हैविंग नो एक्सपीरियंस। ठीक, मोहन गॉट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो एक्सपीरियंस। ठीक, मोहन को कोई अनुभव न होने के कारण नौकरी मिल गई, तो मोहन नौकरी मिल गई। ठीक, गॉट द जॉब, बावजूद इन स्पाइट ऑफ, होने, कोई अनुभव न होने के कारण, हैविंग नो एक्सपीरियंस। ठीक, देखते नेक्स्ट। आप जो सेंटेंस है ना वो थोड़े अलग है, बल पर है। ठीक, वह कठिन परिश्रम के बल पर सफल हुआ, उसने निरंतर अभ्यास के बल पर भाषा में महारत हासिल करी। तो जब भी हम बल पर को यूज करेंगे तो इसके लिए बल पर के लिए हम लगाएंगे बाय डिंट ऑफ।
बाय डिंट ऑफ। ठीक, अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा, यदि वर्ब होगी तो आईएनजी वाली वर्ब लगेगी, और अगर वो वर्ब नहीं होगी तो जो वर्ड रहेंगे वही लगेंगे। ठीक, जैसे वह कठिन परिश्रम के बल पर सफल हुआ था, इसको लिखेंगे ही सक्सीड, ही सक्सीड। ठीक, सफल हुआ बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। ठीक, ही सक्सीड बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। ठीक, वह कठिन परिश्रम के बल पर सफल हुआ। ठीक, तो ही सक्सीड सफल हुआ किससे? कठिन, बाय डिंट ऑफ बल पर, हिज हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के बल पर। ठीक, उसने निरंतर अभ्यास के बल पर भाषा में महारत हासिल की। ठीक, तो ही का मास्टर द लैंग्वेज। ठीक, ही मास्टर द लैंग्वेज, भाषा में महारत हासिल की। अब किससे? बल पर, तो लिखेंगे बाय डिंट ऑफ कंस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक, प्रैक्टिस, ही मास्टर्ड द लैंग्वेज बाय डिंट ऑफ कंस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक, उसने निरंतर अभ्यास के बल पर भाषा में महारत हासिल की। ठीक, तो उसने महारत हासिल की, तो ही मास्टर द लैंग्वेज, काय में? भाषा में, ही मास्टर द लैंग्वेज, भाषा में महारत हासिल की, बल पर, मतलब बाय डिंट ऑफ कंस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास के दम पर। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अपनी योग्यता के बल पर यह पुरस्कार जीता, उसने अपनी योग्यता के दम पर यह पुरस्कार जीता, तो ही लिखेंगे ही won the award by dint of his ability he won the award by dint of his ability, उसने अपनी योग्यता के बल पर यह पुरस्कार जीता। ठीक, तो यहाँ पर ही वन द अवार्ड, उसने पुरस्कार जीता। ठीक, बाय डिंट ऑफ, के बल पर, हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता के। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। देखो इंग्लिश में क्या होता है और हिंदी में क्या होता है, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर आता। ठीक, उसने अपने निरंतर परिश्रम के बल पर लक्ष्य हासिल किया, उसने अपने निरंतर परिश्रम के बल पर लक्ष्य हासिल किया, तो ही achieve goals the goal, he achieved the goal by dint of his constant मतलब निरंतर वर्क। ठीक, वर्क, he achieved the goal by dint of his constant work। ठीक, उसने अपने निरंतर परिश्रम के बल पर लक्ष्य हासिल किया। ठीक, तो बल पर के लिए लगेगा बाय डिंट ऑफ। ठीक, he achieved the goals by dint of his constant। ठीक, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स।